नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 की जो सामान्य हिंदी वाला प्रश्न पत्र है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। हम PYQ श्रृंखला में ये हमारा 2016 वाला प्रश्न पत्र का आखिरी प्री का जो है सामान्य हिंदी वाला प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो डी दुर्लभ। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो दुर्लभ। जबकि दुष्प्राप्य अथवा अप्राप्य का विलोम शब्द प्राप्य है। और लब्ध का कौन सा होता है, तो अलब्ध होता है अथवा प्रदत्त होता है, ठीक है। दीर्घायु का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो बी अल्पायु। दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द अल्पायु है। जबकि नश्वर अथवा क्षणिक का विलोम विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो शाश्वत होता है। नश्वर का शाश्वत होता है और नश्वर का क्षणिक भी होता है, ठीक है। अगला क्या है कि व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो समष्टि हो जाएगा। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द समष्टि है। जबकि समास का विलोम शब्द व्यास होता है। समवेत का विलोम शब्द कौन होता है, तो असमवेत होता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो उपमेय का कौन सा है, ए अनुपमेय हो जाएगा। तो उपमेय का सर्वथा उपर्युक्त जो विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, अनुपमेय होता है। अतुलनीय का तात्पर्य होता है जिसकी तुलना न की जा सके। जबकि अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा न हो। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो डी खगोल हो जाएगा। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होता है। शेष सभी असंगत हैं, ठीक है। अगला है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो ए प्रतियोगी। सहयोगी का कौन सा हो जाएगा, प्रतियोगी। अगला जो है यानी कि सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होगा। जबकि प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, अनुकूल होता है। जोड़ का जो विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो सी घटाव। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा, घटाव होता है। जबकि गुणा का विपरीतार्थक शब्द भाग होता है। शेष विकल्प असंगत है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछ रहा है, तो सीधे सीधे ये कौन है, वितृष्णा हो जाएगा। तृष्णा का उपर्युक्त विलोम शब्द वितृष्णा है। जबकि संतुष्टि का विपरीतार्थक यानी कि असंतुष्टि है। शेष असंगत है। निषिद्ध का कौन सा विलोम होगा, तो इसका बी हो जाएगा विहित। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द विहित होता है। जबकि निश्चित का विलोम शब्द अनिश्चित होता है। उचित का अनुचित होता है। निर्मित का कौन सा, अनिर्मित हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि कौन सा वर्ग शुद्ध है, तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार यही शुद्ध है। इसमें सारे जो पर्यायवाची एक ही चीज़ के दिए गए। तो सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मृगार, पंचानन आदि शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द। जबकि तरड़ी जो है नौका का होता है। इसी प्रकार अग्नि, पावक और अनल शब्द के आगे पर्यायवाची हैं जो कि ए सत्य, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का कौन, प्रस्तर दिया है, उपल दिया है, पाहन, पश्म, तो पश्म नहीं है। तो होते कौन, पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म और अस्म होता है, असम नहीं होता है, शिला। इस प्रकार सी ऑप्शन गलत है। ये एक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रविजा, तनुजा, सूर्यजा, भानुजा। तो तनुजा जो है वो किसका, यमुना का नहीं है। तो रविजा है, सूर्यजा है और अर्कजा है। यमुना के रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, सूर्यसुता, अर्कजा, कृष्णा और कालिंदी हैं। जबकि तनुजा जो होता है पुत्री का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो डी कौन, शशधर नहीं है शंकर का। तो ललाटाक्ष है, गंगाधर है, त्रिलोचन है। उसके बाद त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव आदि। जबकि शशधर चंद्रमा तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची शब्द है। तो जो शस्त्र है चंद्रमा और कपूर दोनों का, शशिधर जो होता है वो शंकर जी का होता है। दोनों का पर्यायवाची शब्द। इस प्रकार प्रश्नगत शशिधर शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं, तो अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल। अम्बु जो है ये आम का नहीं है, तो अतिसौरभ है, सहकार है, रसाल है, आम्र है, फलश्रेष्ठ है, अमृतफल है आम के पर्यायवाची शब्द। जबकि अम्ब जल का होता है। अगला है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कमलासन नहीं है, कमलेश है, कमलाकांत है, कमलापति है, लेकिन कमलासन नहीं है। तो कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि और नारायण विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हेम है, हाटक है, कलधौत है, हिरण्या है। तो हिरण्या नहीं है। कंचन है, कनक है, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, ताम्रस, जातरूप स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार सी ऑप्शन असत्य है। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से शुद्ध वर्ग कौन सा है, तो इंद्र, रतीश, सहस्त्रार्थ, मधवा। फिर कौन सा है, घर, निकेतन, आयतन, निलय। ये सारे जो है पर्यायवाची से, तो घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सभी घर के पर्यायवाची होते हैं। मकान के कहें या घर के। घर, निकेतन, आयतन, निलय ग्रह के पर्यायवाची शब्द हैं। मधवा और सहस्त्रार्थ इंद्र के पर्यायवाची हैं। कालिंदी और भानुतनया यमुना के पर्यायवाची हैं। जबकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। जबकि अंबर व चीर वस्त्र के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार
प्रश्नगत विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं तो जलधि, जलधाम, जलाधिप, जलनिधि तो जलाधिप नहीं है। तो जलधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि जलाधिप जो है वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र की अन्य पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं कौन? सागर, सिंधु, उदधि, नदीस, वारिस, नीरनिधि, रत्नाकर, अर्णव, पयोनिधि, तोयनिधि, सरिपति। तो इस तरीके से जो हैं किसके, तो समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो निम्नगा है, त्रिपदगा है, कूलवती है और कुलंकषा है। तो त्रिपदगा जो होता है वो किसका? नदी का नहीं है। तो निम्नगा, कुलंकषा है, कूलवती है। तो सरिता नदियाँ आपगा, लहरी और पयस्विनी नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि त्रिपदगा है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अगला है वर्तनी और शुद्धियाँ दिया है। तो वह एक की वर्तनी शुद्ध किसकी है? तो खिवैया, न्यौछावर, सन्निरपेक्ष या अनन्नास। तो जिसकी शुद्ध वर्तनी है अनन्नास की है। खिवैया होता है इसका शुद्ध, खिवैया नहीं होता है। न्यौछावर होता है, न्यौछावर नहीं। निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं। इस तरीके से एक की वर्तनी शुद्ध है तो षड्दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट और कौन सा है? पर्यवसान। तो पर्यवसान की सही है, बाकी सबकी गलत। षड्दर्शन की षड्दर्शन होती है, अनपेक्षित होती है, अनापेक्षित नहीं, क्लिष्ट होती है, क्लिष्ट नहीं होती है। पोषक का उपयोग विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो चूसड़ दिया है, अनपोषक है, शोषक है, छीड़कारी। तो शोषक हो जाएगा इसका विपरीतार्थ, यानी कि विलोम शब्द। एक की वर्तनी शुद्ध दी है तो उन्नयन है, उन्नयन है, उन्नयन है या उन्नयन है। तो उन्नयन है। ठीक है। इस तरीके से बी वाला जो ऑप्शन लिखा है इस तरीके से लिखा जाए। उन्नयन की सही वर्तनी शुद्ध है, शेष वर्तनी अशुद्ध है। उन्नयन का तात्पर्य है ऊपर की ओर उठना या ले जाना। ठीक है। एक की वर्तनी शुद्ध है तो देवार्षि, आविष्कार, जमाता, निशब्द। तो आविष्कार की सही है। आविष्कार की वर्तनी शुद्ध है से तो देवार्षि की देवर्षि होता है, निशब्द की निशब्द होता है, जमाता की जामाता होता है। ठीक है। एक वाक्य शुद्ध है तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। इसका यही पहला वाला ही सही है, बाकी सारे गलत दिए हैं। तो ठीक है। अगला क्या करें? बी में अच्छा के साथ सद्भाव शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो बी क्या है? प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव। तो दोनों साथ साथ रख दिए गए। अच्छा होना चाहिए या सद्भाव होना। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। मेरे वेतन का जो अधिकांश भाग है या तो अधिकांश या भाग रखना चाहिए था। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना की जरूरत नहीं है। स्पष्टीकरण खुद ही एक से पूर्ण क्रिया है। एक की वर्तनी शुद्ध है तो राजमहल, कोमलांगिनी, निरोग, अछौहिड़ी। तो डी की सही है। राजमहल की जगह ये राजमहल की जगह राजमहल होता है। कोमलांगिनी की जगह कोमलांगी होता है। निरोग की जगह पर निरोग होता है। एक वाक्य शुद्ध है तो या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दापण यानी कि पदार्पण होते ही मैं जाग गया, आते ही यानी कि हो गया पदार्पण। फिर अगला कौन सा है? अच्छे लेखक के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तो 20 का सही है, अच्छे लेखक के लिए शब्द संयम है। यह एक शुद्ध वाक्य है। ठीक है। पदार्पण के स्थान पर होते ही, मतलब जैसे आए चोरों के आते ही इसमें पदार्पण दिया है। फिर क्या है? सी में असंख्य के साथ जनसमूह भी दिया है। क्या? तो कच्छ में असंख्य जनसमूह, तो असंख्य से उपस्थित है का प्रयोग अशुद्ध है। जबकि डी में सबसे के साथ सुंदरतम, तो जो इसमें है तुलनात्मक रूप से रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो सबसे सुंदर कृति होना चाहिए था, सबसे सुंदरतम नहीं, या तो खाली सुंदरतम होना चाहिए था। इस तरीके से होता है। ठीक है। फिर अगला का जो क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है तो खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी की जगह पर निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया तो गलत हो जाएगा। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन सब जहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। डी सही है। तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, सही है। उपादान ए में दिया क्या है कि उपादान जो है शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। उपादान का तात्पर्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से है। विकल्प बी में निरपराधी के स्थान पर निरपराध, नृत्यांगन शब्द दिया उसके स्तर पर नर्तक होना चाहिए था। अगला है मदिरा पीने का प्याला क्या चस्क कहलाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ये वर्तनी शुद्धि वाला ये काफ़ी कन्फ्यूज करने वाला रहता है। चषक इस तरीके से लिखा जाएगा। ये चश्म है, चस्क है, चषक है और चस्क ये इस तरीके से। तो चा और ये पटवर्री सा जो होती है इस तरीके वाला लिखा जाएगा। ठीक है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द चषक प्रयुक्त होता है। चषक का एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिसकी मदिरा
जिससे मदिरा या अन्य द्रवों को पिया जाता है। इसमें अक्सर बीच में एक तंग गर्दन होती है और नीचे एक चौड़ा हिस्सा होता है जिस पर इसे टिकाया जाता है। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो स्त्रीण दिया गया। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द स्त्रीण प्रयुक्त होता है। स्त्रियोचित का तात्पर्य होता है स्त्रियों के समान गुण वाले से, जबकि जो स्त्री के से प्रेम करता है उसे स्त्री प्रेमी कहा जाता है। एक वाक्य शुद्ध है तो सी ऑप्शन, गांधी जी चरखा चलाते थे, जो शुद्ध है। प्रश्नगत सी सही है, वाक्य में शुद्ध है। ए में निर्दयी के स्थान पर निर्दय हो जाएगा। बी में एकत्रित के स्थान का प्रयोग हुआ अनुचित है, जबकि डी में एक एक और प्रत्येक दोनों, मतलब एक एक करके प्रत्येक छात्र, एक एक करके छात्र होना चाहिए था, इस तरीके दोनों दे दिया है। एक वाक्य शुद्ध क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। फिर क्या है अगला? बाजार का साप्ताहिक, यही पहले सही है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, दे रहा है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार से आनंदित हूँ, तो इसमें गलत क्या क्या है? बी में अवकाश के स्थान पर बंदी होना चाहिए था, मतलब सोमवार को बंदी रहती है, अवकाश सरकारी में होता है। वैधव्यता के साथ निरर्थक, वैधव्यता स्त्री के समान सूचक शब्द ही है, इसलिए डी में सानंदित के स्थान पर आनंदित होना चाहिए था। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द कौन सा है? तो सी प्रत्युत्तर। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर प्रयुक्त किया जाता है। उत्तरण जो का तात्पर्य नौ तैरकर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना होता है, जबकि उत्तरोत्तर का तात्पर्य है क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाना। अगला जो है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या कहते हैं? तो वाग्दत्ता कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है वाग्दत्ता प्रयुक्त किया जाता है। वाग्दान का अर्थ होता है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्बद्ध का तात्पर्य मौन अथवा वचनबद्ध होने से है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो बी आकाशवृत्ति कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, मतलब यह आयावर्ती जिंदगी जो होती है। एक शब्द है आकाश वृत्ति प्रयुक्त होता है। आकाश फूल, आकाश जो फल है शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या संभववाद के लिए आकाश कुसुम शब्द प्रयुक्त होता है। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो मर्त्य होता है। मरणासन अवस्था वाला, इसमें इस तरीके भी कई बार पूछे जाते हैं। अवस्था वाला के लिए एक शब्द मर्त्य प्रयुक्त होता है। फिर एक है मृतगामा, यानी कि मृतगामी का तात्पर्य है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्विकारी का आशय होता है विकार से रहित होने से है। उल्लेखनीय कि मरने की इच्छा वाला के लिए मुमूर्षु शब्द प्रयोग होता है। जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए मुमूर्षु, और मर जाने की कामना के लिए मुमूर्षा शब्द प्रयोग होता है। ये जो हैं ये इस तरीके, इनमें से कम 3 से 4 हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो इन लोगों ये जो वाले जो ऑप्शन हैं इनको आप लिख लीजिएगा एक जगह। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए कौन सा है? तो स्थापित कर दिया, जैसे विस्थापित और अलग हो जाना। जिसे अपनी तरह से अलग कर दिया गया हो, जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित प्रयुक्त होता है, जबकि संस्थापित का आशय होता है संचित या इकट्ठा करना अथवा चलाया या प्रचलित किया हुआ जो संस्थापित है। फिर अगला है बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, तो इसको क्या बोलते हैं? सी दुरभिसंधि बोलते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि प्रयुक्त किया जाता है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुरभियोजना कहा जाता है, जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन साझ में ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो दुरतिक्रम कहते हैं। फिर तद्भव शब्द दिया है चबूतरा का तत्सम रूप कौन है? तो चवर्ता दिया है। फिर है चबूतरा, चावुरतरा, चात्वाल, तो डी ऑप्शन जो है चबूतरा का तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? तो चत्वाल होता है अथवा चत्वर होता है। इस प्रकार डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव शब्द है, तो तद्भव कौन सा है? पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन, तो कौन? ए पूंजी जो होता है। पूंजी के तद्भव शब्द जिसका तत्सम क्या होता है? तो पुंज होता है, अर्थात प्रश्नगत ए सत्य है। वेद का तत्सम रूप क्या होगा? तो वेद वही हाथ में पकड़ने वाला। वेंत है, वेत्र है, वेंत्र है, वेंत्र है, तो बी ऑप्शन वेत्र सही हो जाएगा इसका। वेद एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द वेत्र होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा? डी युत्सु बोलते हैं इसको। इस तरीके के जो मुमूर्षु था, युत्सु है और मुमूर्षा, इस तरीके के शब्द खूब आते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युत्सु प्रयोग किया जाता है, जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो उसके लिए एक युद्धरत शब्द प्रयोग किया जाता है। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए शब्द कौन सा है? तो बी तितीर्षु। ये भी उसी तरीके का कहा गया। तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द तितीर्षु प्रयुक्त होता है, जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह तैरना जानता हो। तारक अथवा का तात्पर्य आँख की पुतली अथवा तारे से भरा हुआ होता है, तारों से भरा। चना का तत्सम शब्द क्या है? तो चड़क, चढ़ा, चाड़क, चाड़ाक, तो ए चड़क होता है। चना का एक तद्भव रूप है जिसका तत्सम शब्द
चड़क होता है, अतः प्रश्नगत ए सत्य। ठीक है, ऊन का तत्सम रूप कौन सा है? तो ऊन्य दिया है, ऊढ़ दिया है, उरड़ दिया है, ऊढ़ दिया है, तो ऊढ़ होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला कह रहा है उनका, वही वाला दिया है, थाली का तत्सम रूप स्थाली, यानी कि थाली का कौन सा? स्थाली होता है। तद्भव है जिसका स्थाली होता है, अन्य ये सब अलग है। जामुन का तात्पर्य क्या होता है? तो यामुन है, यामुड़ है, जम्बू फल जिसको बोलते हैं, ये जामुन का वही हो गया। जामुन एक तद्भव है जिसका तत्सम रूप जम्बू फल होता है। एक तत्सम शब्द कौन सा है? तो डाकिनी दिया है, ये तत्सम शब्द है। अनहित, विनती और अटारी सब तद्भव है, जबकि डाकिनी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव डाइन होता है। देखने से तो डाकिनी तद्भव ही लग रहा है, लेकिन ये डाकिनी जो है तत्सम शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। एक तद्भव शब्द दिया गया है पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। तो पंजीरी जो कौन सा है? तद्भव शब्द है, तो पंडित, पंचाली सब तत्सम रूप हो जाएंगे। पंजर, पंचाली और पंडित तत्सम है, जबकि पंजीरी तद्भव दिया है। एक तद्भव शब्द कौन सा है? तो अटल जो है तद्भव है। आतुर, अतिथि, अजिर ये सब तत्सम हो जाएंगे, जबकि अटल जो है तद्भव है। एक विशेषण शब्द नहीं, कौन सा? तो नहीं है सी, लांछन जो है विशेषण नहीं है। लजीला है, लाडला है, लापता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे विशेष कहलाता है। प्रश्नगत लजीला, लाडला और लापता विशेषण है, जबकि लांछन जो है विशेष्य है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया में विशेष्य क्या है? तो सी, हृदय जो है वो विशेष्य है, और मोम जैसा पिघल गया ये सारे अलग तरीके हो जाएंगे। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम की तरह पिघल गया, वाक्य में हृदय विशेष्य है, जबकि कठोर विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो श्रव्य है, सर्व है, गर्व है, भव्य है। तो सी जो है वो कौन सा विशेषण नहीं है? श्रव्य, सर्व और भव्य विशेषण पद हैं, जबकि गर्व विशेष्य है। गर्व का विशेषण गर्वीला होता है। इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है? तो इंद्रिय है, इंद्रिक है, या ऐन्द्रिय है, या ऐन्द्रिक। तो इंद्रिय का कौन सा हो जाएगा? ऐन्द्रिय हो जाएगा। विशेषण ऐन्द्रिय है, जबकि ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय और इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया तो कौन सा है? वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। वह लड़का विद्यार्थी, तो लड़का वाला हो जाएगा। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, प्रबुद्ध हो जाएगा। वह परिश्रमी भी है, तो इस तरीके से प्रबुद्ध और परिश्रमी भी सब विशेषण हो गए, लेकिन पहले वाले वो विद्यार्थी सीधा सीधा है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयोग विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग शुद्ध बता रहा है? तो डी वाला जो है, पुकार तथा भगवान ये कहाँ है? तो ये विशेष मतलब कौन कौन से? तो पुकार और भगवान। वाक्यांश भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, तो में पुकार तथा भगवान विशेष हैं, जबकि करुण और भक्त वत्सल विशेषण पद हैं। फिर भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी में कितने विशेष है? विशेष तो इसमें गिनना है, विशेष विशेषण तो 4 जो है विशेष हैं। देखो, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, 4 विशेष बात। बालक, डाकू, हृदय और भावना जो है ये विशेष हो गए, बाकी सब विशेषण हो जाएंगे। तो भोले, क्रूर और कठोर, कोमल ये 4 विशेषण भी हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा है? वरदान जो है विशेषण शब्द नहीं। वरद है, वरदायक है, वरणी है, ये सारे विशेषण शब्द हो गए। फिर अगला है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा है? तो लाघव, महत्व, लघुता या महत्व। तो महत्व जो है ये कौन सा विशेषण शब्द है? लाघव, महत्व और लघुता विशेष पद हैं, जबकि महत्व जो होता है विशेषण है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द सही शब्द नहीं है, कौन सा? बातूनी, बांका, बादामी, बहुरूपिया। तो बांका जो है ये विशेष शब्द है, बांका विशेषण नहीं बल्कि विशेष पद है, जबकि बहुरूपिया, बातूनी और बादामी विशेषण पद हैं। तो इस तरीके से हमने 2016 वाला जो प्री परीक्षा थी वो पूरी देख ली। अगला जो हमारा रहेगा वो मेंस की 2014 वाला समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, उसका मेंस फिर मेंस, फिर हिंदी, फिर प्री वाले दोनों पेपर देखेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।